हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ माँ के बारे में। कितना खूबसूरत शब्द होता है ना ये माँ। जब हम माँ बोलते ही हैं ऐसा सुरक्षा का एहसास हमारे अंदर हमें महसूस होता है, जैसे खुद ईश्वर का साया हमारे साथ है। माँ शब्द में इतनी ताकत है कि कभी भी कुछ भी ऐसा होता है ना तो एकदम मुँह तकलीफ़ आती है तो क्या निकलता है, माँ मम्मी, एकदम मुँह से ये निकलता है। माँ शब्द बोलने में जितना कानों में मिठास घोल देता है, जितना छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल शब्द है, सुरक्षा का एहसास देने वाला शब्द है। माँ हर इंसान की होती है, सबके पास माँ होती है। भले ही किसी के पास कुछ पल के लिए हो, किसी के पास लंबे समय के लिए हो, लेकिन होती सबकी माँ है। आज मैं इस वीडियो में अपनी माँ के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरी माँ अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन मेरे दिल में है और हमेशा रहेगी। जब तक मैं रहूँगी, जब तक मेरी माँ मेरे लिए ज़िंदा है। इंसान का शरीर इस दुनिया से गायब हो जाता है, लेकिन उसकी यादों के रूप में, एहसासों के रूप में वो हमारे अंदर ज़िंदा रहता है। अब मैं अपनी माँ के बारे में आज कुछ ऐसी ख़ास बातें बताने वाली हूँ जो मैंने उनसे सीखी, और वहीं कुछ ऐसी बातें भी बताने वाली हूँ जो मैं उनसे कभी सीखना ही नहीं चाहती। वो उनकी गलतियाँ हैं। तो मैं आपको वो भी बताऊँगी जो मैंने अपनी माँ से सीखा, और वो भी बताऊँगी जो मैं अपनी माँ से कभी सीखना ना चाहती थी, और ना कभी सीखना चाहूँगी, और ना ही कभी किसी को सलाह दूँगी कि वो उन बातों को सीखे। सबसे पहले ये बताती हूँ कि मैंने अपनी माँ से क्या सीखा। मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा समझदार, सुलझी हुई इंसान थी। जितनी खूबसूरत वो थी, बेहद खूबसूरत। एक वो बात है ना, डायलॉग है, हाथ लगाओ तो मैली, ऐसी थी। लोग मुझे भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि मैं अच्छी सुंदर दिखती हूँ। छवि अपनी माँ की हूँ, लेकिन अगर ऐसे तुलनात्मक रूप में देखूँ तो कहते हैं ना, उनके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हूँ। इतनी खूबसूरत थी मेरी माँ। जितनी खूबसूरत दिखती थी, उतनी ही मीठी सी आवाज़, प्यार से बोलना, ऊंची आवाज़ में कैसे बात करते हैं, कोई चीखना चिल्लाना, ये तो कभी पता ही नहीं था हमें। इतनी अच्छी तरीके से, बहुत ही पोलाइटली, सबसे इतना हम्बल वे में मिलती थी, बात करती थी। उनसे जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि इंसान किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकता है अगर वो एक मीडियम टोन में बात करे, अगर वो पॉजिटिव मीनिंग निकाले। मेरी मदर हमेशा जब भी खुद भी किसी बात से परेशान होती थी, घर में कोई बात हो गई या रिश्तेदारी में कोई बात हो गई, या मैंने आकर उनको बताया स्कूल में ऐसे ऐसे बात हो गई, कोई मुझे परेशान करा था, या आपको तो पता ही है मेरे समझदार रिश्तेदारों ने कितना मुझे बचपन में परेशान किया। तो जब भी कोई ऐसी बात होती थी, वो हमेशा उसका एक पॉजिटिव मीनिंग निकाल कर बता देती थी। पता नहीं कितनी टेक्निक्स उनको आती होंगी, और उन्होंने तो कभी साइकोलॉजी पढ़ी भी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर इतनी समझदारी कूट कर भरी हुई थी। वो हमेशा उसका एक ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव मीनिंग निकाल कर मुझे बता देती थी, और ऐसे प्यार से समझाती थी कि वो फ़ौरन दिमाग में यहाँ पर फिट हो जाता था। ये बात मैंने उनसे सीखी कि लाइफ में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, अगर आप उस टाइम पर भी पॉजिटिव मीनिंग निकालने लग जाओ। कोई इंसान आपको भला बुरा कह रहा है, घर में कोई मुसीबत आ गई है, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, कुछ भी है, अगर उस टाइम पर आप पॉजिटिव मीनिंग निकालना सीख जाओ तो परेशानी एकदम से गायब नहीं होती है, लेकिन परेशानी से लड़ने की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कमाल की हिम्मत हो जाती है। तो ये समझदारी उनमें बहुत कूट कूट कर भरी हुई थी। दूसरा जो मैंने अपनी मदर से सीखा, उनसे मैंने ये सीखा कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कभी घबराओ मत।
हमारे घर में मुझे याद है मेरे दादाजी आरएसएस में थे, तो उनके संघ के लोग कभी भी ऐसे आ जाते थे। मतलब पहले कोई फ़ोन तो होते नहीं थे, ना कोई ऐसा कल्चर था कि कोई फ़ोन करके आपसे पूछ कर आएगा आपके घर, ऐसे ही आ जाते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि दादाजी के साथ और 8 लोग आ गए। अब पता चल रहा है कि उनका सबका खाना वाना भी आज हमारे घर पर ही है। तो कोई भी अगर एडेड बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे अचानक से भी आ गई है, तो हमेशा मुस्कुरा कर हाँ पिताजी हो जाएगा, ऐसे ही बोलती थी हमेशा से। तो एकदम हंसते मुस्कुराते ऐसे, मतलब पूरा भाग दौड़ के ऐसे एनर्जी से काम करती थी, हमेशा मुस्कुरा कर। ये नहीं कि अरे मेरे पर काम का बोझ आ गया, कुछ नहीं। कुछ भी अगर ऐसा होता था तो हमेशा हंसती मुस्कुराती हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, यही सुना है मैंने। चाहे रात को 11 बज रहे हों या दिन का कोई भी समय हो, कुछ भी एक्स्ट्रा आप उन्हें बता दो, कुछ भी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कभी भी शिकन नहीं देखी उनके चेहरे पर। तो उनसे ये बात मैंने सीखी कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे ऊपर और एक्स्ट्रा काम आ जाता है या मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो कभी घबराओ मत, हमेशा मुस्कुरा के बोलो हो जाएगा। और हो ही जाता है। जब आप ऐसे बोल देते ना हो जाएगा, तो हो ही जाता है। ये बात मैंने उनसे बहुत सीखी। इस तरह से उनमें कमाल की बात थी। तीसरी जो कमाल की बात मैंने अपनी माँ से सीखी, वही सीखी कि सभी जो घर वाले होते हैं वो अलग अलग स्वभाव के होते हैं और उन्हें निभाना होता है। जैसे मेरी जो दादी थी वो कुछ अलग ही स्वभाव की थी। जैसे पहले औरतें आप समझ सकते हैं कि होती हैं, थोड़ा अपनी बेटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, बहू की गलती निकाल देना, और ऐसे आज भी होती हैं सासें बहुत सारी। या फिर थोड़ा सा ऐसे कि बेटे से ज़्यादा क्लोजनेस ना हो बहू की, मतलब ऐसे रहें कि बेटा मेरे ही थोड़ा काबू में रहे, इस तरीके की नेचर थी। तो वो पापा को भी कभी कभी गलत कुछ ऐसे बोल देती थी जिसकी वजह से पापा नाराज़ हो जाते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि घर में झगड़ा हो गया है। अब झगड़ा हो गया है तो मम्मी के पास एक तो ऑप्शन ही होता कि रोना, बुराई करना, हमसे कुछ ऐसे बोलना कि तुम्हारी दादी ने यूँ करा, तुम्हारे पापा समझते नहीं है। ऐसा कभी नहीं बोलती थी। हमेशा हमें यही सिखाती थी कि बेटा तुम्हारी दादी बहुत अच्छी हैं, बस उनका मिजाज कुछ अलग है, वो अलग तरीके से सोचती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो इस वजह से ऐसे सोचती है। पापा की भी कभी बुराई नहीं करते थे, कभी हमारे दिमाग में ये बात नहीं डाली कि तुम्हारे पापा गलत हैं, मेरा साथ नहीं देते हैं, सुनते नहीं हैं, अपनी माँ की सुनते हैं। हमेशा पापा के बारे में हमें पॉजिटिव ही उन्होंने फीड किया। वरना बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं कि जब भी ऐसा होता है, हस्बैंड साथ नहीं दे रहा होता, तो वो बच्चों के सामने दुखड़े रोने लग जाती हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरीके से कुछ भी नहीं हमको गलत फीड किया, ना कभी हमारी बुआ के लिए ना चाचा के लिए। भले ही हमारे रिश्तेदारों ने हमें कितना भी कुछ भी गलत किया हो, हमेशा वो हमें सिखाती थी बेटा नमस्ते करो, प्यार से बात करो, तुम बच्चे हो, तुम्हें अपने कायदे को हमेशा बनाए रखना है। हमेशा अच्छी बात सिखाती थी। इस वजह से क्या हुआ कि हमारे रिश्तेदारों ने हमारे साथ बहुत कुछ गलत भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने संस्कार पूरे करते रहे। जब हद ही बिल्कुल हो जाती थी तब कहते नहीं मम्मी अब बिल्कुल नहीं करना, तभी भी मम्मी बोलती थी अच्छा ठीक है, नहीं मन करा है तो बदतमीज़ी नहीं करना, नहीं मन करा है तो करना नहीं, अब बिल्कुल तुम्हारा हो गया है बर्दाश्त, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये ना देख लूँ, ये ना सुन लो कि तुमने बदतमीज़ी करी है। तो वो प्रॉमिस हम कर देते थे कि भले ही हम उनकी ये बात नहीं मानते थे कि नहीं अभी भी नमस्ते करना है, वही झुक कर नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लेकिन कभी भी गलत बोलने की इजाज़त हमें नहीं दी, क्योंकि उनको ये था स्ट्रांगली कि सब एक जैसे नहीं होते, सबका अलग अलग स्वभाव होता है। तो फैमिली में अलग अलग स्वभाव के लोगों से तालमेल बनाकर चलना होता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करने के बजाय दूसरे का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू समझो। तो ये भी मैंने सीखा, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना फ़िल्टर लगा दिया, ये पूरा नहीं सीखा, क्योंकि कई बार कुछ लोग वास्तव में बहुत बुरे होते हैं और उनको इतना भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वैसे अच्छी बात होती है, तो इसलिए ये भी मैंने अपनी मदर से सीखा। चौथी बात जो मैंने अपनी मदर से सीखी कि बच्चों के लिए वो हमेशा एक दोस्त की तरह अवेलेबल रही। मैं अपनी मदर से इतना फ्री थी कि मैं अपनी मदर को कुछ भी बता सकती थी। अगर सड़क पे चलते हुए कोई लड़का उल्टी सीधी बात भी बोल गया तो वो भी आकर मम्मी को बता देती थी, मम्मी आज तो एक लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो मम्मी सुन लेती थी और वो मुझे प्यार से बोलती थी काशी काशी चल छोड़,
ऐसे तो आदत होती है बेटा, कोई भी कुछ भी बोलेगा तो हमें से परेशान होने के बजाय इग्नोर करना चाहिए, ऐसे बोल देती थी। सो कभी भी ये नहीं कि रिएक्ट कर रही हैं, कुछ भी बच्चे को गलत ठहरा रही हैं, नहीं, हमेशा मतलब फ्रीडम दिया कि आप एक्सप्रेस कर सकते हो, सुन लेती थी। और कई बार ऐसा भी होता था कि हमारी गलती होती थी तो तब भी हम बताते थे, तो गलती पर उस वक्त कभी भी नहीं डांटती थी। उनके नाराज़ होने का भी अंदाज़ बहुत ही अलग था, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती थी, शायद अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रही होती थी उस टाइम पर। फिर कुछ घंटों के बाद बात करती थी, फिर थोड़ा सा प्यार से जो डांटने वाला अंदाज़ होता है उसमें बोलती थी, तुम आजकल बहुत ज़्यादा गलत करने लगी हो, सुनती नहीं हो, ऐसे करती हो, अगर तुम ऐसे करोगी तो बेटा आगे चलकर गलत आदत पड़ जाएगी। मतलब उस टाइम पर भी उनकी टोन ऐसी रहती थी कि बच्चे को लगे ना कि डांट रही हैं, तो कभी उनकी डांट की कोई ऐसी बात हमारे जहन में बैठी नहीं जिसकी वजह से ऐसा हो कि यार मम्मी ने मेरे को समझा नहीं कभी। तो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उन्होंने हमेशा हमारे बच्चों मतलब हम बच्चों को दिया। उनके साथ हम इतना फ्री थे कि अपने मन की कोई भी बात कर सकते थे, यहाँ तक कि इतना कि जब मैंने लव मैरिज के लिए लड़का चूज़ किया जो कि मेरा हस्बैंड है, सो मैंने उनको भी फ्रीली बता दिया कि ऐसे ऐसे मुझे लड़का पसंद है और मुझे इससे शादी करनी है। तो उन्होंने इतना अंडरस्टैंड किया उस चीज़ को, क्योंकि उनको पूरा भरोसा रहा हमेशा अपने बच्चों को ऐसे एक फ्रीडम देने का कि बच्चे अगर अपने मन की बात कह रहे हैं और हम उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे तो फिर वो बच्चे क्या है हमसे दूर हो जाएंगे। तो इतनी समझदारी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। एक और ख़ास बात मैंने अपनी मदर से सीखी और वो ये, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल इतनी कमाल की थी। वो जहाँ जिसके पास खड़ी हो जाए और वो इंसान कोई काम कर रहा हो तो सिर्फ ऑब्ज़र्व कर कर ही वो सीख जाती थी। मुझे याद है कि मैं जब 10th क्लास में थी तो उस टाइम पर मेरे फादर की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो हमारा जो मेरे फादर हैं वो चश्मों का शॉप करते थे और अभी जो है ना तो मेरे भाई सब संभालने लगे हैं, मेरे फादर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए हैं। तो मेरे फादर के जो चश्मों का काम था तो अब दुकान पर नहीं जा पाते थे पापा, तो मेरी मदर को दुकान पर बैठाना शुरू किया कि भाई दुकान पे अपने लड़का भी रख रखा है लेकिन फिर भी कोई तो घर का बैठना चाहिए, पापा जा नहीं पाते थे। तो मदर जो है ना वहाँ पर जाकर बस पहले बैठ जाती थी कि कोई बैठा हुआ है घर का आदमी। तो उन्होंने देख देख कर कि वो जो लड़के 2 दुकान पर रख रखे थे वो किस तरीके से चश्मे लेंस निकाल कर देते हैं, वो सब वो देख देख कर पूछ पूछ कर उनसे सब सीख गई। उन्होंने पहले देखा कुछ दिनों तक, फिर उसके बाद जो उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती थी पूछ पूछ कर उन्होंने इतने पापा ठीक होकर गए, उन्होंने उस सारे काम को सीख लिया और दुकान को ऐसे संभालने लगी जैसे सालों से बिजनेस कर रही हूँ। चश्मे का सारे लेंस फटाफट फटाफट निकाल कर दे देती थी, चश्मे सारे निकाल कर दे देती थी, अच्छे से अच्छे उसमें बेच देती थी। और जो लोग हमसे और माल लेके आते थे क्योंकि होलसेल का काम था, तो जितना वो माल पहले लेकर जाते थे उससे कहीं ज़्यादा माल हमारा बिकने लग गया। इतने मेरे फादर रिकवर होकर गए। तो मेरे फादर को भी ये मतलब इतना सरप्राइजिंग लगा कि जो लेडी कभी घर से बाहर ऐसे निकली नहीं और उसने इतना अच्छा संभाल लिया और संभालने लिया, काम भी बढ़ा लिया। तो फिर मेरे फादर उनको अपने साथ और दुकान पर बिठाने लगे। तो इस तरीके से जब मम्मी कभी शॉप से लौट कर आ रही होती थी तो हम लोग ऐसे डिमांड कर देते थे सुबह जब मम्मी जाती थी कि हमारे लिए शाम को लौटते वक्त पाव भाजी लाना, या उस टाइम पर मैं चाउमीन खाती थी अपने बचपन में कि चाउमीन लेकर आना। तो मम्मी क्या है कि वहाँ पर खड़े हुए जब बनवा रही होती थी तो देखती थी कि ये चाउमीन बना रहा है तो क्या क्या डाल रहा है इसमें, ये सब चीज़ें ऐसे देख देख के सीख कर फिर उन्होंने बोला कि ये बाज़ार से नहीं लाऊंगी, बाज़ार वालों को कुछ भरोसा नहीं, घर में ही चीज़ें बनाने लगी। मतलब वो किसी के भी पास खड़ी हो जाती थी तो देखकर कुछ भी चीज़ सीख लेती थी। इतने अच्छे अच्छे स्वेटर बुनती थी, इतनी चीज़ें वो करती थी कमाल की, मतलब सिर्फ देख कर ही। उन्होंने कोई ऐसे फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, क्लासेस नहीं। तो मैंने उनसे ये सीखा कि अगर इंसान सीखना चाहे, कुछ भी अपने अंदर ऐड करना चाहे स्किल्स क्वालिटी, तो वो हमेशा सीख सकता है, बस रेडीनेस होनी चाहिए। तो उनके अंदर एक जो कमाल की रेडीनेस थी, विलिंगनेस थी कुछ चीज़ें सीखने की, वो कमाल की थी, वो मैंने उनसे सीख ली। सो आज क्योंकि मैं उनकी छाया हूँ तो मैं भी ऐसा जब करती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। हर समय मेरी माँ मेरे अंदर ज़िंदा रहती है। तो ये उनकी बहुत ही कमाल की क्वालिटीज़ थी। क्वालिटीज़ तो उनमें बहुत ही ज़्यादा और भी कमाल की थी। कितनी खूबसूरत लेकिन इतनी सादगी से रहती थी। हाँ, मैं थोड़ा फैशन मुझे पसंद है, मेकअप पसंद है, लेकिन मेरी मदर इतनी बेहद खूबसूरत थी कि वो अपनी सादगी में ही, मतलब वो कभी अपनी ज़िंदगी में पार्लर ही नहीं गई, तो वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी।
तो मैंने उनसे बहुत कुछ और भी सीखा, लेकिन क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती, तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कमाल की मैंने उनसे ऐसे सीखी तो वो मैंने भी आपको बताया। अब मैं बताती हूँ मैंने उनसे क्या नहीं सीखा, क्या मुझे उनकी चीज़ें बिल्कुल सख्त ना पसंद आई। वो जो पहली चीज़ है वो ये है कि वो सबको इतना प्यार करती थी, सबको इतने अच्छे तरीके से समझती थी, लेकिन खुद को समझना, खुद को पहचानना भूल गई। अपनी ज़रूरतों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। हमेशा ऐसा लगता था जैसे दूसरों के लिए जी रही हैं। उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या वो चाहती हैं, कब उन्हें आराम की ज़रूरत है, कब उन्हें अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, कुछ अपना कुछ था ही नहीं उनकी इस दुनिया में। सब कुछ दूसरों का था। हाँ, आज भी मेरे घर वाले या जो ऐसे अच्छे रिश्तेदार जो कदर करने वाले होते हैं, बहुत उनकी जो कहते हैं ना एक फ़ैन फॉलोइंग जो होती है ना एक फैमिली में, कि है कि गीता, मेरी मदर का नाम गीता था, तो गीता देवी जैसी थी। तो कोई भी ऐसे घर पे अभी भी आता है या कुछ भी ऐसे, तो हमेशा मम्मी को याद करते हैं, कभी जिक्र चलता है तो उन्हें हमेशा देवी का टाइटल ऐसे देते हैं कि बहुत ही अच्छी, सबका करने वाली थी, सबको खुश करने वाली थी, सबको ये करने वाली। लेकिन क्या है, वो देवी बस तस्वीर में लटक रही है और जो है ना ऐसे उसकी अब शब्दों में पूजा हो रही है। लेकिन जब तक कोई इंसान होता है उसकी कोई कदर नहीं होती, उसको स्पेस नहीं दिया जाता, उसको ना वो फ्रीडम नहीं दिया जाता, उसको तब नहीं कहा जाता भाई अपनी ज़िंदगी जी लो, बाद में ही ये देवियों का टाइटल दिया जाता है। सो मेरी माँ की जो एक सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि उन्होंने कभी अपने आप को समय नहीं दिया। जबकि होना क्या चाहिए था कि जब दूसरों को इतना करती थी, अपने आप को भी कुछ समय देती। ना कभी अपनी ज़रूरतों को किसी को खुलकर बताया, ना कभी अपनी ख्वाहिशों को ऐसा पूरा किया। वो जैसा दूसरा था उसी में एडजस्ट कर लेती थी। पता चलता था, सिग्नल्स मिलते थे, लेकिन उस टाइम पर हम खुद इतने छोटे थे तो समझ ही नहीं पाते थे, हेल्प नहीं कर पाते थे। जब मैं बड़ी हुई, कॉलेज में आई, तो मैं बोलती थी कि मम्मी अपना भी ख्याल रखा करो, ये आपको पसंद है, आपने बोला क्यों नहीं, या आप ऐसा करो। सो मम्मी बोलती थी काशी तो चुप रहे, ऐसे नहीं होता बेटा, कोई बात नहीं, सबकी खुशी में खुशी है। तो इस सब से क्या हुआ कि उनके अंदर सप्रेशन हुआ। वो हमेशा अपनी मुस्कुराहट में उस सप्रेशन को छुपा लेती थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनके अंदर वो सप्रेशन था, धीरे 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 तिल तिल करके उनको बीमार कर रहा था, और वही सप्रेशन उनकी डायबिटीज़ में कन्वर्ट हुआ। ऐसा नहीं था कि उनके अंदर इच्छाएं नहीं थी, तमन्नाएं नहीं थी, लेकिन वो कभी कहती नहीं थी अपनी नीड्स को, अपनी प्रेफरेंसेस को, कभी नहीं। वो बस अपनी मुस्कुराहट के, अपनी अच्छाई के उसमें वो सब कुछ छुपा लेती थी। तो मैंने उनसे ये बिल्कुल भी नहीं सीखा, ना मैं कभी सीखना चाहती। माँ आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आई एम सॉरी, ये आपकी सबसे बड़ी गलत बात थी। तो उन्होंने हमेशा अपने आप को पीछे रखा। दूसरी जो उनकी मुझे नापसंद वाली बात थी वो यही बात थी कि उन्होंने अपने सपनों को कुर्बान कर दिया। क्योंकि वो सबको आगे रखती थी तो अपने सपनों को कुर्बान कर दिया। उनकी गवर्नमेंट जॉब लग रही थी टीचिंग की, लेकिन ये कि घर का काम कौन करेगा, कौन संभालेगा, सब है ना इस तरीके से। तो उन्होंने अपनी टीचिंग की जॉब को ही सेक्रीफाइस कर दिया। पहले तो गवर्नमेंट जॉब बहुत आसानी से लग जाती थी, है ना, और बड़ी बात होती थी, लेकिन क्या है कि उन्होंने सिर्फ ये कि घर में ये आया कि अगर ये भी चली जाएगी नौकरी पे तो घर का काम कौन करेगा। एक पल भी नहीं होने लगा और उन्होंने अपने सपनों को छोड़ दिया। कभी अपने सपनों का बोझ हम पे नहीं डाला कि मैं कुछ ये नहीं कर पाई तो मेरे बच्चे ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, हमें तो वही कंफर्ट दिया, फ्रीडम दिया। लेकिन हाँ, हमेशा चाहा कि मेरे बच्चे और काबिल बने, खूब अच्छी तरीके से पढ़े लिखें और इनकी ज़िंदगी सेट हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इंटरनली ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि शायद मुझसे गलती हो गई। लेकिन उन्होंने एक पल में कभी ज़िद नहीं की, ऐसे सेक्रीफाइस कर दिया। और मैं जब बड़ी हो रही थी तो मैं ऐसा महसूस करती थी कि उनको कहीं ना कहीं अंदर मलाल है कि आज वो भी, क्योंकि हमारी फैमिली के और जो क्लोज़ रिलेटिव थे जब जॉब पे जाते थे तो उनको भी एहसास कराया जाता ना कि वो कम है, घर का ही तो काम करती हैं और करती क्या है सारा दिन। तो उनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था इस बात का कि मैंने गलती कर दी। मैं भी अगर बैग उठा के जाती, बाहर नौकरी करती, कुछ कमा के लाती तो शायद मेरी कदर ज़्यादा होती। लेकिन वो कभी ज़बान पे नहीं लाती थी। लेकिन कुछ चीज़ें ज़बान पे लाने की ज़रूरत नहीं होती है ना, एहसास होता है अंदर से। ऐसा ही उनको एहसास होता था। तो बेटियां माँ के करीब होती हैं तो उस एहसास को मैं भी एहसास होता था मुझे, लेकिन कभी क्योंकि वो खुलकर इस बात को एडमिट नहीं करती थी, छुपाती थी, बहुत ज़्यादा सप्रेस करती थी अपने आप को, ऐसे सपनों को कुर्बान, अपनी ख्वाहिशों को हमेशा कुर्बान। कुछ चीज़ पहन कर खड़ी हुई
किसी ने बोल दिया ये ठीक नहीं है, चेंज कर लो, फ़ौरन 1 मिनट में अपना ऊपर भरोसा खो दिया और दूसरों की खुशी के लिए एकदम से ऐसा कर दिया। तीसरी जो बात है कि अपने लिए उन्होंने कभी ऐसा कोई खुलकर स्टैंड नहीं लिया। ऐसे बहुत सारे वाक़या है जबकि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था। उनकी बुराई कर रहे थे, इतना सब कुछ करते करते भी उनको गलत ठहराया जा रहा था कि ये कुछ नहीं करती हैं, इन्होंने ये कह दिया, ये दिया नहीं, ये लिया नहीं, वही सब चोचलेबाजी जो आम टिपिकल घरों की होती है। तो उन्होंने कभी खुलकर ये नहीं बोला कि मैंने ये किया, उन्होंने कभी बताया नहीं, बस जो जैसा है वैसा कर लिया। सबके लिए इतना ज़्यादा वो कि याद है मुझे कि उनको कभी वॉशरूम भी जाना था तो अपने उस नीड को, जो नेचुरल अर्ज होती है, उसे भी रोक कर, सप्रेस कर पहले कि नहीं, पहले मैं सबको दे दूँ, बाथरूम करने भी बाद में जाऊँगी। अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई कि आप बाथरूम करने भी बाद में जाओगे? बाद में दी जाएगी चाय, उनको पहले आप जाकर अपने आप को फ्री तो करो। भूख लग रही है तो नहीं, अभी काम है, बाद में कर लूँगी। अपनी भूख को, अपनी प्यास को, हर चीज़ को, अपनी जो नेचुरल अर्जेस होती हैं उस सबको इतना सप्रेस किया उन्होंने, अपने आप को इतना निगलेक्ट किया, जिसकी वजह से उनके अंदर इम्बैलेंस होने लगा। उनको डायबिटीज़ हो गई, फिर उनको स्टोन हो गया, फिर उनको धीरे धीरे हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी तमाम, फिर लास्ट में उनको किडनी। जो इतनी बेहद खूबसूरत लेडी थी कि मतलब जब उनकी शादी हुई थी तो 6 महीने तक उनकी मुंह दिखाई मेरी दादी ने इसलिए नहीं करी थी कि कोई अपनी बुरी नज़र ना लगा दे। उनको इतना लंबा घूंघट में रखती थी, इतना ज़्यादा मतलब बेहद ही खूबसूरत थी। जैसे कहते हैं ना, पहले पूरे मोहल्लों में शोर मच जाता था कि भाई उनकी बहू आई है, ऐसी लाजवाब थी। वो इतनी बेहद खूबसूरत औरत का चेहरा आखिर में किडनीज़ ख़राब होने की वजह से अंदर पानी भर जाता था, ऐसा फूला हुआ, और ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ़ में। और छोटी सी उम्र में 56 ईयर्स की एज में वो इस दुनिया से चली गई। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वाक़ये हुए। जैसे एक वाक़या बता देती हूँ मैं। मेरी मदर ने, हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास भी, लोअर मिडिल क्लास वाले टाइप भी समझ लो कि पहले जब हम बचपन में थे, इस टाइप के लोग थे। तो पैसे जोड़ के कलर टेलीविज़न के लिए पैसे जोड़े मेरी मदर ने। वहीं पर बस हमारे ही घर की, मेरे पापा की, है ना, अभी मैं खुल के क्या ही नाम लूँ, तो उन्होंने जो है ना, उनके यहाँ ब्लैक एंड वाइट टीवी था। सो जब उन्हें ये लगा कि ये तो पैसे जोड़ लिए, कलर टीवी ला रहे हैं, तो मेरे पापा से कि अरे भैया, मैंने तो कब से सोचा था कलर टीवी हमारे पास हो और ये हो वो, ऐसे करके। और हमारे पिताजी ने हमारा कलर टीवी जो हम लाए पैसे जोड़ के, वो उन्हें दे दिया। उनका पुराना ब्लैक एंड वाइट टीवी हमारे उसमें ले लिया। तो मेरी मदर को, मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने 1-2 बार इस बात को कहा था और उनकी आंखें भर रही थी इन सब चीज़ों के लिए। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे हज़ारों ऐसे किस्से थे जहाँ पर उन्हें बोलना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। क्योंकि अपनी इतना अच्छाई की मूर्ति बनाने की क्या ज़रूरत थी अपने आप को? क्योंकि ये जो अच्छाई की मूर्तियाँ होती हैं, इनकी बाद में ही पूजा होती है। आप किसी को भी देख लीजिए, कोई भी भगवान के रूप यहाँ आए हैं तो जब तक वो ज़िंदा थे, जब तक वो मनुष्य जीवन में थे, सताए गए थे उन्हें। बाद में उन्हें कितना ही भगवान की तरह पूछ लिया जाए। तो ऐसे ही इंसान भी होता है। अच्छे इंसान को, जो इंसान इतना भोला मासूम होता है, हमेशा दूसरों के लिए करने वाला होता है, उसमें इतनी काबिलियत होती है, उसे हमेशा दबाया जाता है, इस तरीके से वो करा जाता है। और बाद में जब उसकी पूरी ज़िंदगी इस तरीके से हो जाती है, तो फिर उसे जब जाने के बाद उसे देवी का टाइटल दे दिया जाता है। तो वो देवी के टाइटल का करेगा क्या? ज़िंदगी भर तो उसे कभी देवी मानकर इस तरीके से पूजा नहीं जा रहा है, उसकी कदर नहीं करी जा रही है। बाद में उसे देवी बनाकर कहीं पर दीवार पे लटका दो या उसका मंदिर भी बना दो, तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? तो मेरी मदर की जो सबसे बड़ी जो कमी थी, जो मैंने उनसे कभी नहीं सीखी, वो है कि उन्होंने कभी अपनी बातों को खुल करने का, अपनी नीड्स को नहीं कहा। सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों सब हार्मनी बनाए रखने के लिए, अपनी इकोलॉजी को सेट रखने के लिए उन्होंने अपने आप को दबाया। और वो सप्रेशन का नतीजा रहा। क्योंकि वो कभी रोती नहीं थी, वो हंसती मुस्कुराती थी। कभी गला भर आता था, आवाज़ में वो लगता था, लेकिन वो खुल के कभी रोती नहीं थी। ऐसे मुस्कुराहट में कब वो बीमार हो गई, कब इस तरीके से उनकी धीरे धीरे हालत होने लगी और अंदर से वो बिल्कुल खोखली होती गई। क्योंकि जब इंसान इतना कुछ वो है, उसे करते करते भी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो उसको ये होता है केयरलेस एटीट्यूड, अपना ध्यान नहीं रखना। तो खाने में भी जो परहेज़ बताते थे डॉक्टर, वो नहीं करती थी, लापरवाही करती थी, हंसती मुस्कुराती, अरे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, अब तुम तो काबिल हो गए हो, मुझे कोई चिंता नहीं है, ये वैसे। मतलब सब कुछ हमारे लिए, अपने लिए कुछ नहीं, अपने शौक़, अपनी ज़रूरतें, कुछ नहीं। तो ये सबसे बड़ी कमी थी। तो जब मैं ये सब अपनी मदर को ऐसे देख रही थी और उनको हालत ख़राब होते हुए देख रही थी, समझाती थी, काशी देख तू चुप रहे, तू मेरे सामने डॉक्टर मत बना कर,
ठीक है ना। तो मेरे को मत समझाया कर बेटा, मेरी बच्ची है, मैंने तुझे पैदा करा है, पाला है तुझे, मेरी बच्ची। काशी ऐसे नहीं करते। और बस मुझे गले लगा लेती थी और समझाने लग जाती थी। इस तरह से करते करते मैंने बहुत पीड़ा में अपनी माँ को देखा। और 56 ईयर्स कोई जाने की उम्र थोड़ा होती है, लेकिन वो बीमार होकर चली गई। मैंने तभी कसम खा ली थी कि पहले जब वो ये सब चीज़ें सहती थी ना, तभी भी हर बार मैं अपने आप को एक्सप्लेन करती थी कि बस आप सच में देवी हो, आपसे सब कुछ सीखने लायक है, पूजा करने लायक हो। बस एक बात आपसे नहीं सीखनी है, वो ये है कि अपने से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देना, अपने आप को प्रायोरिटी दो। जो आपको अच्छा लगता है करो। तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं करती हूँ। अच्छे से तैयार होना पसंद है, जैसे कपड़े पहनना पसंद है, करती हूँ। कोई बात गलत लग रही होती है, सही तरीके से सही टोन में कह ज़रूर देती हूँ। अपनी नीड्स को, अपनी वॉन्ट्स को प्रायोरिटी देती हूँ। पैसिव नहीं रहती, असर्टिव रहती हूँ। मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस देती हूँ। मुझे कुछ नहीं करना है तो क्लियर नो, और करना है तो पूरा जो उनसे क्वालिटी सीखी हैं उस सब का ध्यान रख कर करती हूँ। अपनी हर चीज़, छोटी मोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए कभी अपनी किसी भी चीज़ को निगलेक्ट नहीं करती। तो अपनी माँ से मैंने बिल्कुल भी नहीं सीखा, और ना ही किसी को सीखना चाहिए। आपके पास भी अगर कोई ऐसी माँ है जो अपना ख्याल नहीं रखती, अपने आप को सताती है, तो उसे आज ही बताओ ये बहुत गलत कर रही है। उनसे जो अच्छी बातें वो सीखो, और जो उनकी ये गलत बातें उनसे कभी मत सीखो। ये मदर्स डे, अपनी माँ को सच में प्यार करना चाहते हो ना, तो अपनी माँ को बैठ कर उनकी काउंसलिंग करो। उन्हें बताओ कि अपने लिए जियो, अपना खास ख्याल रखो। और सच में मदर हो, भगवान नहीं हो तुम। अपना ख्याल रखो, इंसान समझो अपने आप को, और खुश रहो। माँ होने का ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी ज़िंदगी गंवा दो, दूसरों के लिए ज़िंदगी जी। अरे बच्चे, पति, परिवार सब है, लेकिन तुम एक इंसान हो। अपनी ज़िंदगी खुलकर जियो, जो तुम्हें पसंद है वो तुम करो। अपनी माँ को इस मदर्स डे ये मैसेज दो। ये नहीं कि एक फ़ोटो लगा ली माँ के साथ आई लव यू कहकर। अपनी माँ की बैठा कर काउंसलिंग करो। अपनी माँ को बताओ कि तुम खास हो, तुम ईश्वर का रूप हो, लेकिन हो तुम इंसान। अपना ख्याल रखो, वरना किसी दिन माँ को बीमारी में खो दोगे। तो अपनी माँ को सच्चा तोहफा देना चाहते हो, ये मदर डे सेलिब्रेट करना चाहते हो ना, तो अपनी माँ को बैठा कर बताओ, उनका सहारा बनो। और जब भी माँ डांटे ना, तो मैं कि चुप, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर, और समझ लो तभी भी माँ के पीछे पड़े रहो। बताओ उन्हें कि गलत कर रही हो आप। उनके शौक, बहुत सारे शौक दबाए होते हैं माँओं ने अपने अंदर। शौकों को पूरा करने के लिए उनकी कोई ट्रिप प्लान करो, उनकी मर्ज़ी की क्लासेस उन्हें ज्वाइन कराओ, उनकी मर्ज़ी के कपड़े पहनाओ, उनकी मर्ज़ी से उन्हें घूमने फिरने, इस हर चीज़ की आज़ादी दो। अपनी माँ के लिए स्टैंड लो, तभी सही मायने में आप अपनी माँ की पूजा कर रहे होंगे। यही सही मायने में माँ की पूजा करना होता है। तो मेरे पास 2 माएँ हैं। एक माँ तो अब रही नहीं, जो सिर्फ मेरे दिल में रहती है। दूसरी माँ है मेरी सासू माँ। मेरी सास माँ को जितनी भी खुशियाँ दे सकते हैं, जितनी आज़ादी दे सकते हैं, आने जाने की, पहनने की, खाने की, हर तरीके से जो उन्हें अच्छा लगता है, वो सारी आज़ादी देती हूँ। आपके पास भी एक माँ हो या एक से ज़्यादा सासू माँ भी हो, तो उस माँ को भी बहुत खुश रखो। बड़े नसीब से माँ को खुश रखने का मौका मिलता है। तो इस मदर्स डे को अपनी माँ और अपनी सासू माँ दोनों के साथ इस तरह से सेलिब्रेट करो। चलो अपनी माँ की बैठकर काउंसलिंग करो, दुलार करो। मैं भी अपनी सासू माँ के साथ, और वो माँ जो मेरे दिल में रहती है उसके साथ ये मदर्स डे ऐसे ही सेलिब्रेट करूँगी। हैप्पी मदर्स डे।